तो आज हमारा वीडियो नंबर 3 है एंड इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यू लाइन को देखने वाले हैं। तो हम लोग प्रिंटिंग के बारे में न्यू लाइन नहीं देखेंगे, बेसिकली कोड में कैसे हम लोग न्यू लाइन में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना फोल्डर में आ जाओ जो आपने क्रिएट किया है। सो लेट्स CH03 न्यू लाइन एंड यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मॉड को इनिट करते हैं, गो मॉड इनिट एंड फोल्डर नेम। क्लियर है। एंड तो चलिए हमारा go.mod बन गया है एंड अब इसमें हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं main.go को। यहाँ भी क्लियर है। अब चलिए अब हम लोग सिंपल सा अपना कोड लिखते हैं एंड सो लेट्स गो। तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले पैकेज चाहिए जो कि पैकेज का नेम हो गया एंड इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। इसमें हमको FMT चाहिए, क्योंकि हमको फॉर्मेटिंग चाहिए, println फंक्शन चाहिए, वो सारा हमको FMT में मिलता है। एंड अब ये फंक्शन मेन हो गया, यही हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ कह सकते हैं, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है कोड का। तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं हेलो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू लाइन। सो वी आर गोइंग टू, यहाँ पे लर्न अबाउट न्यू लाइन होना चाहिए। ठीक है, वी आर गोइंग अबाउट न्यू लाइन मैंने लिख दिया है। सो लेट्स गो। इस पर आप उतना ध्यान मत दो, मेरा वो थोड़ा सा पता नहीं, मैं स्लिप कर जाता हूँ। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू लाइन। ठीक है, तो चलिए कुछ स्टेटमेंट अब लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, ये जो आपका है गो, इसमें आपका क्या है, जैसे ही आप अगर आपने कोड लिख लिया, अगर आपने इंटर जो आपका कीबोर्ड का है उसको आपने हिट कर दिया, तब आप अपने आप क्या होगे, न्यू लाइन में आ जाओगे। तो वो भी एक तरीका है। बाय डिफ़ॉल्ट गो उसको गेस कर लेता है कि हाँ आप न्यू लाइन में आ गए हो। और अगर नहीं तो अगर आप सेमी कॉलन भी लगा दोगे ना, तो आपका समझ जाए कि अब जो कोड आने वाला है वो न्यू लाइन में है। ठीक है, तो ये हमारा है, आप इसको ध्यान में रखना। ये आई थिंक मोस्टली प्रोग्रामिंग में ऐसा ही है। आप जावास्क्रिप्ट में भी अगर आप न्यू लाइन इंटर करोगे तो इंटर कीवर्ड दबाओगे तो न्यू लाइन आ जाओगे। बट इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना है, वो मैं बताऊंगा। इसमें कर्ली ब्रेसेस को आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है, आप इसको रन कर सकते हो, गो रन main.go। इससे हमारा कोड रन कर गया, मतलब इतना तो सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। देख लो लाइन नंबर 8 में ही मैंने एक ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख चुका हूँ एंड वहाँ पर मैंने सेमी कॉलन दिया। अब एक स्टेटमेंट और मैं लिख रहा हूँ FMT.printf, जिसको हमको यहाँ पर println कर लेना चाहिए, उससे हमारा सही रहेगा। ठीक है, न्यू लाइन। तो जैसे ही मैं कोड सेव कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये गो का जो आपका ये कह सकते हो, आई थिंक कोई यहाँ पर मेरे को सिंटेक्स या मे बी कोई प्रीटियर या कोई भी आपका वो होगा फॉर्मेटिंग, तो इसको अपने आप न्यू लाइन में एडजस्ट कर दे रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वही मैं लिख रहा हूँ, सेविंग द कोड। जैसे ही मैं Ctrl+S कर रहा हूँ, कोड को सेव कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमारे जो भी कोड है उसको न्यू लाइन में कह सकते हो न्यू लाइन में अरेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये है बाकी, आप इस ध्यान में रखना, हमारा कोड सही रन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कर्ली ब्रेसेस के बारे में सीखते हैं। बेसिकली आपका जो कर्ली फंक्शन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस आता है, इसको आपको हमेशा फंक्शन के साथ ही रखना होगा। अगर आप उसको न्यू लाइन में रखोगे ना तो आपका वो एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तो सही है, आपने देख रहा है मैंने लाइन नंबर 8 में मैंने फंक्शन को साथ अपना कर्ली ब्रेसेस को रखा है। ठीक है, एंड उसके अंदर अपना कोड में लिख रहा हूँ। दिस इज़ अ राइट वे टू यूज कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर राइट का मीनिंग होना चाहिए था RIGHT। ब्रेसेस का भी मीनिंग मैंने गलत लिखा, पता नहीं क्या हो रहा है यार। चलो इसको सही करते हैं, क्योंकि अब हमारा सही हो गया है कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा कोड एकदम सही रन करेगा। ठीक है, अगर आपको इसे देखना है तो हम लोग इसको कॉल करेंगे अबाउट कर्ली ब्रेसेस जो है, ये फंक्शन है, इसको हम लोग कॉल करने वाले हैं मेन फंक्शन में। एक और लाइन हम लोग प्रिंट करते हैं, ये इससे आपको लेना देना नहीं है। बाकी आप इसे ध्यान में रखो कि जो 7 लाइन में जो आपका है फंक्शन, उसके साथ कर्ली ब्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, वो नए लाइन में नहीं जाना चाहिए। जिस लाइन में आपका फंक्शन डिक्लेरेशन है उसी लाइन में आपको वो आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉल करते हैं, कॉल कर दिया हम लोगों ने एंड ये आपका प्रिंट कर लेगा। एंड देखो कहीं पे मैंने printf यूज कर लिया, कहीं पे println। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक जो सजेशन आ रहा है मैं वो यूज करते गया हूँ। बट अब देख रहे हो ये इनपुट सही से प्रिंट नहीं हुआ, कारण क्योंकि printf जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट नहीं करता है। तो हमको println यूज करना पड़ेगा। एंड एक जगह और हमें यूज करना है लाइन नंबर 15 में, तो इसको भी हम लोग सही कर लेते हैं। println क्या करेगा, वो न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, समझ गए। तो ये हमारा सही है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में एरर कहाँ होता है। जैसे देखो लाइन नंबर 12 में हम लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड कर्ली ब्रेसेस फंक्शन बनाए हैं एंड इसमें जो उसका कर्ली ब्रेसेस है वो मैंने फंक्शन के साथ नहीं रखकर उसके न्यू लाइन में रखा है, लाइन नंबर 13 में रखा है, देख रहे हो। तो ये हमारा एरर दे देगा, ये सिंटेक्स एरर हो गया, समझ गए। जैसे ही आप रन करने का प्रयास करोगे ये आपका एरर दे देगा। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं रन टाइम एरर भी दे रहा है।
तो यहाँ पर देखो सिंटैक्स एरर हमारा आ रहा है, समझे। तो ये तरीका सही नहीं है यूज करने का, ठीक है। जब भी आप रखोगे करली ब्रेसेस को फंक्शंस के साथ जो आते हैं उसको आपको फंक्शन डिक्लेरेशन के पास ही रखना होगा। तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वरना फिर कोड हमारा रन नहीं करेगा, समझ रहे। तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, आपको इससे ध्यान में रखना है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में।